स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और चलिए यहाँ पर चर्चा की शुरुआत आज हम कच्चे तेल से करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तनाव यूएस ईरान के बीच बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रूड की भी चढ़ने की जो एक चाल है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कच्चे तेल में अब बताइएगा कितना और अपसाइड और फंडामेंटली भी एक कंसर्न्स अगर आप हमें समझा सकें तो वो क्या हो सकते हैं? जब से ओवरनाइट काफी अच्छा एक उछाल आया था, पर्टिकुलर जिस हिसाब से वो यूएस ने ईरान के ड्रोन को मार गिरा, तो मार्केट को थोड़ा इससे एस्टिमेट है कि यहाँ से और जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ेंगे अगर ऐसे एक्शन कुछ यहाँ पे दोनों के बिटवीन जारी रही। तो फंडामेंटली वैसे डिमांड साइड से थोड़ा लैक है डेफिनेटली, जिस हिसाब से इकोनॉमीज एंड जो ग्लोबल मार्केट जा रहा है, बट ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इमर्ज होकर आ रहे हैं, इस हिसाब से प्राइजेस में लगातार एक सपोर्ट बना हुआ है। एंड कल काफी लो से 2% 2.5% की एक तेजी के साथ क्लोज हुआ था। आज भी मुझे लग रहा है कि जब तक ये मेंस के मामला निपटता नहीं है, तब तक ट्रेंड अपसाइड का बना रहेगा। पर्टिकुलर यूएस ईरान टॉक चल रहे ऐसे यूएस प्रेसिडेंट ने बात की थी, बट फिर भी मार्केट एक मेंस के रिस्क प्रीमियम यहाँ पे फैक्टर इन कर रहा है। क्रूड के फरवरी फ्यूचर में बाय करें 5,670 के करीब 5,800 का टारगेट होगा और 5,620 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी। आपने यहाँ पर कच्चे तेल पर अपनी राय सुझाई, लेकिन देखिए सोने चांदी में फिर से एक बाउंस बैक देखा है। जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रैली के बाद एक सेलिंग हमने देखी थी, उसके बाद से फिर से सोने और चांदी में हम तेजी का दौर देख रहे हैं। क्या लगता है कौन से लेवल्स आप यहाँ से देख रहे हैं सोने और चांदी में अहम होने वाले हैं? जैसे यहाँ पे दोनों रिस्क है। यहाँ पे एटलीस्ट देखे तो सिल्वर में लगातार मार्जिन से वो बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर अभी 70% तक मार्जिन पहुंचने आए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे वैसे ये भी एक रिस्क है। एंड पर्टिकुलर जो जियोपॉलिटिकल रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए हिसाब से एक सेफ हेवन अभी बनी हुई है। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आपने सोने चांदी में कल आती हुई दिखी थी। चांदी हालांकि फिर भी कल मंथ के 17% पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुआ था। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़े रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। हालांकि अभी भी ट्रेंड 272 273 तक का बना हुआ था, बट गोल्ड में मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। 153,500 पे क्लोज हुआ था, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 150 to 800 एंड जो टारगेट है वो 1,55,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। के टारगेट के साथ सोने में आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बेस मेटल्स में क्या कहीं पर कोई रणनीति बनानी चाहिए इस वक्त? रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। जी, बेस मेटल्स पे रणनीति मैं आपसे समझना चाह रही थी। जिस तरह से हमने कॉपर में एक तेजी देखी है, इन लेवल्स पर आपको लगता है क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए? साथ ही बाकी बेस मेटल्स में क्या इनिशिएट करने लायक कोई रणनीति, कोई समय सही? जब से लोअर लेवल से कल एंड परसों इवनिंग दोनों दिन काफी अच्छी रिकवरी थी। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे अपने जो डिमांड फैक्टर वो इंटेक्ट है। हालांकि फिर भी मेंस के हायर लेवल पे क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन के आसार अभी दिख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि मेटल में कॉपर एंड एल्यूमिनियम में थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहिए। आई थिंक कॉपर की बात करें तो यहाँ पे 1280 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही कल क्लोज हुआ था। यहाँ पे जो बाय है या होल्ड कर सकते हैं या गिरावट पे बाय कर सकते हैं। 1272 वुड बी स्टॉप लॉस और 1300 तक के टारगेट फरवरी फ्यूचर में आते दिख सकते हैं। वही एल्यूमिनियम में प्रेफरेंस रहेगा। यहाँ पे वैसे चाइनीज की सप्लाई विंटर में काफी कम हो जाती है, तो आई थिंक एक सप्लाई रिलेटेड भी ये इश्यू होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। 313.20 पे बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 311 एंड 318 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर आपने बेस मेटल्स में कॉपर पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति, साथ ही एल्यूमिनियम पर भी आपने रणनीति सुझाई है 313 के लेवल के आसपास और टारगेट्स 318 और एक ऐसे लगाना होगा 311 का। लेकिन एनजी में क्या आपको लगता है इन लेवल्स पर कोई सलाह होगी? जिस तरह से यूएस ईरान के बीच फिर से टेंशन गहरा रहा है, साथ ही वेदर फोरकास्ट जिस तरह के आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए क्या रणनीति नेचुरल गैस में इस वक्त बनाई जाए? जैसे ये रिपोर्ट की वजह से पूरे वीक ये प्राइजेस है मीन्स के अगले 3 ट्रेडिंग सेशन ये प्राइजेस थोड़े वीक रहे हैं। हालांकि थोड़ा ओवर रिएक्शन था, थोड़ा मार्केट ने ज्यादा उसको वेट दे दिया था। इन पर्टिकुलर जिस हिसाब से
प्राइजेस में अगले वीक में काफी बड़ी रैली थी। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा 292 का एक अहम सपोर्ट फेब्रुआरी फ्यूचर में बन रहा है एंड जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। आज के दिन में नई स्ट्रेटेजी अगर लेनी है 296 पे बाय करें, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो सपोर्ट है 292, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 310 तक आते दिख सकती है। कल इन्वेंट्री के डेटा के पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्लाइट रिलीफ आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस में आती हुई दिख सकती है। अभी आपने समय दिया और तमाम कमोडिटीज़ में आज अपनी रणनीति बताई, लेकिन चलिए यहाँ पर आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए बात करते हैं। मिताली हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली, स्टॉक से न्यूज़ और साथ ही Q3 अर्निंग्स क्या बताएंगी आप पहले? जी, सबसे पहले अर्निंग्स की बात कर लेते हैं।